सुबह का ये वक्त और यहाँ खिड़की से हमें बिल्कुल मैया सामने ही नजर आ रही थी। इसी स्थान पे हमने रात्रि में विश्राम करा था और बिल्कुल इस स्थान से मैया के दर्शन। यह सुबह का आश्रम का दृश्य है और यहाँ से हमारा परिक्रमा मार्ग आगे के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 123वां दिन है और सुबह के 6:47 हुए हैं। रात्रि में हमने यहीं पे आश्रम में विश्राम करा था, शेष घाट दूधी आश्रम पे, और अब सुबह में हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। तो चलिए आज परिक्रमा में फिर से पूर्ण रूप से आनंद में आगे बढ़ते हैं और आने वाले गांव के दृश्य देखते हैं। नर्मदे हर। जैसे ही आप आश्रम से पास में से निकलेंगे आपको यहाँ पे एक डैम मिलेगा और डैम के इस पास में से ही आपको पगडंडी से सामने की तरफ पहाड़ पे जाना है और वहां से हम पहुंच जाएंगे बेला घाट। तो हमारा अगला पड़ाव रहेगा बेला घाट के लिए। और ये देखिए पहाड़ों में से फिर हम गुजरते हुए यहाँ से इस स्थान को, इस मंदिर को, इस आश्रम को, यहाँ के संतों को, यहाँ के संतों की भूमि को, इस पवन को, मैया को प्रणाम करके हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। वक्त हुआ है 7:15 और बस अभी हमने हमारी परिक्रमा शुरू करी है। थोड़ा सा महाराज से वार्तालाप होने लगी थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त का पता ही नहीं चला। तो चलिए यूं ही आनंद में परिक्रमा में बने रहते हैं। और ये देखिए एक और सांप का बिल हमें देखने को मिला। सांप कब देखने को मिलेंगे, या फिर अजगर। अजगर का तो हमने एक जगह पे फोटो भी देखा था और वहाँ पता चला था कि काफी अजगर वहाँ पे निकलते हैं। जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें महाराज योगासन करके बता रहे थे, उसी स्थान पे तकरीबन 2 से 3 अजगर वो रोजाना देखते हैं। बस उस दिन हम 2 घंटे बैठे रहे वहाँ पे, हमें ही नजर नहीं आया। एक तरफ में ऐसी जमीन जिसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ रही हैं और दूसरी तरफ मार्ग में आपको ऐसे पुष्प देखने को मिलेंगे। पर किला रहे महाराज कहाँ से? अच्छा, नर्मदे हर। तो देखिए आज भी जीवन कितना संघर्षपूर्ण है इन गांवों के अंदर। और हम बिल्कुल अब पगडंडी से सड़क मार्ग पे आ गए हैं और यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी हमारे अगले आश्रम के लिए। यहाँ से हमें सड़क मार्ग से गोल घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे निशान लगा है। बस हमें ये पगडंडी से इन खेतों के बीच में से बिल्कुल सामने की तरफ बढ़ना है। वहाँ सामने से हम चल के आए यूं हो के इधर पगडंडी पे, और जितनी दूरी अभी तक हमने तय करी है वहाँ से यहाँ तक की उतनी ही दूरी हमें आगे भी तय करनी है। दूर दूर तक ना कोई मकान दिखाई देगा और न ही कोई इंसान। यहाँ से 2 पगडंडियाँ हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें सीधे वाली पगडंडी पे जाना है। कि अभी तक तो एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब पूरा का पूरा झुंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे ये फसल को बांध के अब ले जाएंगे
हाँ, और हम यहाँ से हमारी परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। पहाड़ों के ऊपर से जैसे आप नीचे की तरफ उतरेंगे थोड़ा सा तो आपको फिर से पगडंडी का मार्ग मिलेगा, और इसी के साथ में हम बिल्कुल संग संग परिक्रमा में आनंद में बढ़ते रहेंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे बेला घाट हमारा रह गया है। चिढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ मैया ने साफ कर दिया है और अब थोड़ी देर में यहाँ पानी भर जाएगा। भर जाएगा तो पीने के लिए बिल्कुल फुर्सत। बराबर है। नर्मदे हर। यहाँ की सूखी फसल, ये बंजर पहाड़, पशुओं को इस तरह से चढ़ते देखना और लोगों को पानी के लिए मेहनत करते हुए देखना, यूँ लग रहा है कि मानो मैं राजस्थान के किसी बंजर गांव में से गुजर रहा हूँ। खैर, हम सुबह का ये मार्ग पहाड़ों और खेतों में से गुजरते हुए इस गांव में पहुंच चुके हैं, और बस कुछ ही दूरी पे हम बिल्कुल मैया के पास होंगे और मैया के दर्शन होंगे हमें। नर्मदे हर। वाह, देखिए इतने सारे ये पीले फूल और ये कनेर के पौधे। मंदिर बिल्कुल सामने है बेला घाट का, और हमें यहाँ से पत्थरों के ऊपर से उतर जाना रहेगा। सुबह के 8:20 और 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम पहुंच गए हैं बेला घाट के ऊपर। बिल्कुल सामने ही हमारे मैया हैं और यहाँ पे मंदिर और एक छोटी झोपड़ी। सामने बजरंग बली जी का मंदिर, और ये है कुटिया जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। यहाँ पे रात्रि में महाराज रुके थे और उनको हल्की ठंड भी यहाँ पे लगी थी। और सामने की तरफ में बिल्कुल यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। आगे ही कुछ 200 कदमों की दूरी पे एक मास्टर जी हैं जिन्होंने आश्रम बना रखा है, एक धर्मशाला बना रखी है, और वहाँ पे वो सेवा देते हैं। तो बिल्कुल आपको अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, और मेरी तरह आनंद लेना चाहें तो बिल्कुल यह सही स्थान है। सुबह के 8:44 और यहाँ से 2 घूंट काली चाय की मार के हम परिक्रमा मार्ग में फिर से आनंद में बढ़ते हुए यहाँ पे, क्योंकि कोई भी सुविधा नहीं है परिक्रमा मार्ग में, आप जितना जल्दी हो सके धूप तेज होने से पहले यहाँ से आगे बढ़ जाएं और आगे सही स्थान तक पहुँचें, लेकिन बिल्कुल मैया के साथ साथ परिक्रमा में आनंद में। देखिए आप बड़े बड़े वृक्ष बिल्कुल मैया के किनारे पे ही। तो यहाँ से अगला घाट जो है 8 किलोमीटर की दूरी पे चंदन घाट है, और रात्रि में हम जहाँ से रुके थे वहाँ से यूँ समझ लीजिए कि आपको सुबह में 12.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करनी है, और बाल भोग भूल जाइए और बिल्कुल आनंद में मैया के साथ साथ परिक्रमा में बने रहिए। अपना जल पीछे के 3.5 किलोमीटर के लिए अवश्य रखिए,
बाद में तो आप बिल्कुल मई के पास आ ही जाएंगे और यहीं से मई के साथ साथ बिल्कुल पगडंडी पे चल रहे होंगे। देखिए हम वहाँ पे परिक्रमा मार्ग में मई के साथ साथ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ से मुझे महाराज ने इशारा करा इधर से मार्ग नहीं है, आप उस तरफ होके आइए, वो भी यहीं पे हमें आगे मिलेंगे। देखिए यहाँ से हमें गुजर के जाना पड़ेगा और ये बिल्कुल पहली बार होगा कि आपको पैर क्रॉस रखेंगे तो आराम से निकल जाएंगे और आप निकल गए हैं। एक हिसाब से आपको अपने आप को परिवर्तित करना रहेगा, लेकिन आपका आनंद बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, आप उसमें पूर्ण रूप से बने रहना चाहिए। नर्मदे हर। संगम टोला गांव से हम गुजरते हुए, लेकिन अभी भी हम बिल्कुल मैया के साथ में ही हैं। थोड़ा सा हमें इस गांव में से गुजरना रहेगा और आगे फिर बिल्कुल मैया के साथ साथ पगडंडी। तो हम बिल्कुल मई के साथ साथ और पास में जो पगडंडी है बिल्कुल अलग तरह की, बिल्कुल हरी घास जैसे बिछा दी हो मैदान में आपके लिए। इतने कठिन मार्ग से आप आए तो थोड़ा थोड़ा तो प्रकृति आपका ध्यान रखेगी ही। ये क्या बना रखा है? ये क्या है? हाँ अच्छा बढ़िया वाह महाराज वाह, दिख रहे हो महाराज, एकदम दिख रहे हो, पास आ जाओ। पास ऐसी क्या बात है, देखो महाराज के साथ में। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ध्यान रखिए अपना, ठीक है, चलिए नर्मदे हर। 9:20 और 7 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम इन मैदानों में दूर से कहीं से स्पीकर में आवाज आ रही है, कहीं पे भजन कीर्तन हो रहे हैं और पास में कोई मंदिर भी लगता है, लेकिन खुला मैदान है तो आवाज काफी दूर से भी आ सकती है यहाँ तक। कैसे हो आप? बढ़िया हो? क्या होना है ये यहाँ पे कार्यक्रम? यहाँ से हमारा परिक्रमा मार्ग आगे बढ़ते हुए सुबह के 9:51 और यहाँ पे मैया का ये सौंदर्य स्वरूप। सामने की तरफ में आपको हरियाली दिखाई देगी और इस तरफ में ये गेहूं जो कि पक्की फसल तैयार हो चुकी है।
यहाँ पर कुछ देर विश्राम करते हुए और बिल्कुल मैया के पास बैठे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। दस बजकर 19 मिनट और हम फिर से प्रकृति में मैया के संग संग आनंद में परिक्रमा में नर्मदे। 10:35 और इस घाट पे मैं पहुंच गया हूं, लेकिन इस घाट से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम और चंदन घाट पे पहुंचते हैं। वहां पे पूरा बाजार भी है और व्यवस्था भी है। देखो यहाँ महाराज लोग बिल्कुल आनंद लेते हुए घाट से ऊपर चढ़ते हैं। ये छोटी सी कुटिया और आश्रम है। तो इसी आश्रम के बिल्कुल पास में से ये कुल्हाड़ी नदी का संगम यहाँ पे। ये कुल्हाड़ी नदी के अंदर आ गए हम, बिल्कुल कांटे वाले इन पौधों के बीच में से होते हुए। यहाँ से हमें वापस ऊपर चढ़ना रहेगा। बिल्कुल हम सामने से यहाँ पे ऊपर आ गए हैं और यहीं से वापस मैया के पास। 10:42 और यहाँ से महाराज ने बताया कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पे चंदन घाट है। आप बिल्कुल मैया के साथ साथ आगे जा सकते हैं और हम बिल्कुल आनंद में यहाँ से थोड़ा मैया का जल भर लिया जाए। वहाँ से हमें नीचे से ऊपर आना रहेगा, इन झाड़ियों में से होते हुए इस घर के पास से, इस पगडंडी से वापस आश्रम की तरफ आगे बढ़ना रहेगा। हम 11 बज गए हैं और अभी तक हमारी चाय प्रसादी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है और हम बिल्कुल इन पथरीले और जंगली मार्ग से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल वहाँ पे सामने की तरफ में चंदन घाट की हमें धर्मशाला दिखाई दे रही है, जिसमें हम पीछे के मार्ग से प्रवेश करेंगे। फिर से झाड़ियों वाला रास्ता और कमाल की पगडंडी रहेगी यहाँ पे कि यहाँ से जाना है हमें और यहाँ
यहाँ पे कीचड़ भी है और वो इस तरह की लकड़ियों के ऊपर से फिर से पैरों को क्रॉस में रखते हुए धर्मशाला के पीछे से इन खेतों के पास से हमें जाना रहेगा। ये आ गए हम धर्मशाला पे। दोपहर के 2:10 और हम स्वामी सत्यानंद सरस्वती आश्रम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए 11 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे और फिर हमने यहाँ पे स्नान करा। बहुत तेज़ गर्मी थी। स्नान करने के बाद में हमने भोजन प्रसादी प्राप्त करी और फिर हमने थोड़ी देर विश्राम करा। गर्मी काफ़ी तेज़ थी, पंखे की हवा भी बिल्कुल गर्म आ रही थी और हम बिल्कुल आनंद में बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर हमने नींद ली, तकरीबन 20 से 25 मिनट की, और फिर हमने अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। बिल्कुल मैया के साथ साथ हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, और अभी धूप जो है बाहर आने के बाद फिर बढ़ गई है। अंदर पेड़ों की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी क्योंकि तेज़ पवन चल रही थी, लेकिन बाहर आने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। वातावरण वैसे ही गर्म और वैसे ही खुला झाड़ियों वाला मैदान। चलिए परिक्रमा मार्ग आपको दिखाता हूँ और साथ में मैया के बने रहते हैं हम परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल आनंद में। आश्रम से बाहर निकलने के बाद में हमको ये पगडंडी पे परिक्रमा में आगे बढ़ते रहना है, ऐसा आश्रम के महाराज ने हमें बताया। सामने की तरफ में एक सूखा बड़ा वृक्ष, उसके नीचे छोटा सा एक पत्थरों से बना हुआ कमरा। सुबह से यहाँ तक की हमारी परिक्रमा दूरी रही थी 13 किलोमीटर की, और अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह का पूरा मार्ग भी आपने हमारे साथ में देखा, जिसमें आपको बीच में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। आज के परिक्रमा मार्ग में तो कोई ऐसा घर भी नहीं आया जहाँ से आपको कुछ मिल जाए। तो आप परिक्रमा के दौरान जब कभी इस मार्ग से गुजरें तो ये इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप शहर में थे और फिर एकदम से चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप उस तैयारी में नहीं रहते हैं और उसकी वजह से आपको अधिक थकान और अधिक मानसिक चिंता बढ़ने लगती है। अगर आपका मानसिक काबू है अपने ऊपर, फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप मैया के जल से भी धीरे धीरे आनंद में परिक्रमा में बढ़ते रहेंगे। आगे का जो मार्ग है अभी भी इसी तरह से कुछ दूरी पे मैया के साथ बना रहेगा और हम यहाँ पे पगडंडी पे चलते रहेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ में आ गए हैं, नीचे की तरफ से मार्ग नहीं था और सामने खेतों में भी पगडंडी नहीं थी। मैया बिल्कुल हमारे साथ ही में, इस खेत के तुरंत बाद में। ये कौन सा गांव है महाराज? कचरा टोला। और पीछे जो आश्रम था वो हमारे मतलब कचरा टोला के अंदर। कचरा टोला में। तो आगे क्या आएगा अभी? चंदन घाट। चंदन घाट आएगा अभी जी। अच्छा, कितना दूर रहेगा यहाँ से? 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर है। वो जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर वही है क्या? चंदन घाट। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे।
तो हमने फ्रूटी ले ली है। हमारे पास 20 रुपए की दक्षिणा थी, तो 2 फ्रूटी ले लिए, कभी पी लेंगे, और एक आगे मार के लिए रख लिए। नर्मदे हर। देखो यहाँ पे मैया ने बताया ये हमें चोर बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे चोर? अरे अरे भाग क्यों रहे हो? बोलो डर गए तो। तो देखिए अभी भी बच्चों में खौफ है कि बाबा है, चोर है, उठा के ले जाएगा। ये डर बना रहता था, बच्चों को बचपन से डराया जाता है कि बाहर मत जाओ, बाबा जाएगा, कोई चोर है, उठा के ले जाएगा। अभी बचपन के दिन याद आ रहे हैं। हाँ, चलिए याद करते हुए इन दिनों को परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। 16 किलोमीटर की दूरी परिक्रमा में हम तय करके यहाँ सड़क मार्ग पे आ गए हैं। मेरे सामने की तरफ में जो है हनुमान मंदिर रहेगा, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, चंदन घाट, और यहाँ से कहीं से मैदान में से लेफ्ट लेके परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने का मार्ग बताया गया है। तो पहले इस ब्रिज पे से थोड़ा सा आनंद लिया जाए पवन का भी, और फिर यहाँ पे आगे जाके जानकारी ली जाए। देखिए वहाँ डैम पे बना हुआ है और डैम पे स्नान करा जाओ। जंप मारा गया ऊपर से। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद में हम पहुंच गए हैं टेढ़ी लालपुर में। सामने की तरफ में चंदन घाट रहेगा और हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए पैदल परिक्रमा मार्ग यहाँ से 3:08 और हम लालपुर गांव में से होते हुए बसंतपुर गांव पहुंचेंगे। यही हमारा परिक्रमा मार्ग रहेगा। गांव के ग्रामवासियों ने बताया और यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था। लालपुर से बाहर निकल के अब हम यहाँ से नर्मदा परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। आइए महाराज। इसे कितने दिन हुए निकले हुए? 1 महीना हुआ। 1 महीना हो गया। 4 लोग हैं? नहीं, ये नर्मदापुरम से हम 3 जने। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से, ओमकारेश्वर से उठाई थी। ऐसा लगा है मैंने आपको देखा है। देखा है? तो वीडियो में ही देखा होगा। हो सकता है, या फिर बोरलाई रुके थे क्या? बोरलाई ध्यान नहीं। से पहले सुरपानी गाड़ी लगती है, पड़वानी। हाँ हाँ हाँ, बोरलाई हो सकता है। देखिए साइकिल से परिक्रमा वासियों का मार्ग वो रह गया और पैदल परिक्रमा वासियों का मार्ग ये पगडंडी से। 3:48 और यहाँ पे मैंने एक 10 मिनट का विश्राम करा और परिक्रमा मार्ग में आगे सामने की तरफ में एक पहाड़ी नजर आ रही है, उस पर कुछ वृक्ष भी और साथ में सड़क मार्ग भी है जो कि आपको घुमा के थोड़ा सा लेके जा रहा है। नर्मदे हर मैया। देखिए मार्ग के निशान है क्योंकि यहाँ पे कपड़े को प्रॉपर तरीके से बांधा गया है। इससे पता चलता है कि ये परिक्रमा मार्ग है। हम खेतों को पार करते हुए सामने की तरफ से आए और अब यहाँ से आगे की तरफ मार्ग में बढ़ते हुए शाम के 4:10। नर्मदे हर महाराज। किधर से रहेगा परिक्रमा मार्ग? और कौन सा गांव है ये? बसंतपुर आगे। ठीक है।
बसंतपुर गांव की ओर। इतना हरा हरा, इतना सूखा देखने के बाद एकदम से इतना हरा आने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कुछ बताया गया है, पर उससे पहले यहाँ पे थोड़ा विश्राम करा जाए। यहाँ पे समोसे भी हैं, चने भी हैं और चटनी और चाय। तो हमने सोचा क्यों ना खुद ब खुद चाय बना ली जाए, और हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं। चने तो उबले हुए हैं ही, और मैया लोगों को भी चाय पिलाएंगे और मैया लोगों का भी मन एकदम हल्का कर देंगे, आनंद में कर देंगे। चार 4:40 और हमने हमारी चाय बना ली है, गरम गरम चाय। शाम की हमारी पहली दूध वाली चाय हमारे हाथों की। 4:50 और चाय पीने के बाद में हमने हमारे 10 रुपए के चने ले लिए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे कंचनपुर और उसके बाद में शिवाला घाट, तो कुल 6 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा दूरी। यहाँ पे हमें पता चला कि मैया को जो है उनके पति दारू पी के पीटते और बहुत बुरा पीटा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही चाय बना दें, और हमने हमारी भी चाय बनाई और उनकी भी चाय बनाई, और साथ में उनको बता दिया कि आपका जीवन है, अनमोल है, इसे यूं व्यर्थ न जाने दें। आप अकेले भी जीवन यापन कर सकते हैं, और अकेले कर ही रहे हैं तो अपनी जिंदगी की बागडोर को अपने हाथों में लें और अपना जीवन आगे स्वयं बढ़ाएं, बिल्कुल आनंद में, बेफिक्र होके, बेझिझक, बिना किसी डर के। चलिए हम परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं। नर्मदे हर। शाम के 5:10 और अभी तक हम परिक्रमा मार्ग में 22 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ से हमें बिल्कुल ये निशान से परिक्रमा में आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमें 2 धुरंधर मिल गए हैं। नर्मदे यार, नर्मदे। क्या करते हो तुम लोग? कुछ नहीं। ये सबसे बढ़िया काम है, कुछ नहीं करना ही जिंदगी का असली मकसद है। चलो बढ़े आगे। चलो, कुछ बताना चाहोगे? कुछ नहीं। शाम का समय है, बहुत ही खूबसूरत ये वातावरण यहाँ का। बिल्कुल हम मैया के साथ साथ और इस सड़क मार्ग पे। अभी शाम का वक्त है और ठंडी पवन भी चल रही है। सुकून से हम यहाँ से अपना ध्यान करते हुए बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में बने रह सकते हैं। काफी दिनों बाद हमें ये देखने को मिला है। ओ बबुआ, ये तुम्हारी भैंसुआ है क्या? तुम्हारी भैंसुआ है? क्या नाम रखा है भैंसुआ का? अरे नाम क्यों नहीं रखा? तुम्हारी भैंसुआ है, नाम नहीं रखा काहे? तुम्हारा नाम है या नहीं है? नाम है। तुम्हारा नाम है? तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? नाम पीयूष सिंह पर। हाँ, पीयूष सिंह पर। पीयूष सिंह। तो भैंसुआ का भी नाम रख दो कुछ, इतनी प्यारी प्यारी हैं। तुम रोज घुमाने लाते हो उनको? रोज लाते हो ना? क्या नाम रखे हैं बताओ? पिंकी रख दें? हाँ। और दूसरी का? हाँ। नहीं रखना, परिक्रमा मार्ग यही रहेगा। बढ़े हम आगे। चलो ठीक है, नर्मदे। तो ये देखिए भैंसी आराम से डुबकी लगाते हुए। तो हम आ गए कंचनपुर गांव में, और सामने यहाँ पे हवन हुआ था, बहुत ही अच्छी यहाँ पे वेदी बनाई हुई। यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। सूर्यास्त में कुछ वक्त है और अभी यहाँ से एक मार्ग ऊपर चले जाता है, लेकिन हम इस तरफ में मुड़ जाएंगे। गांव का नाम अभी हमें पता चला नहीं है, जैसे ही पता चलता है आप लोगों के साथ साझा करते हैं।
पर यहाँ से आगे गूगल मैप में कोई सड़क मार्ग नहीं दिखा रहा है। कंचनपुर देवरी गांव से हम आगे बढ़ते हुए हम ऊपर से आए हैं और अब सीधे हाथ को मुड़ते हुए जल्दी हमें खूबसूरत सूर्यास्त देखने को मिलेगा। अंदर आके थोड़ा सा हमें यहाँ से फिर मुड़ना होगा। यहाँ पे परिक्रमा मार्ग के लिए झंडे लगी हुई है, पहली और दूसरी यहाँ पे गांठ और तीसरे सामने फिर से झंडे। यहाँ से हमें सीधा सीधा जाना होगा। 5:45 और 24.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक हम तय कर चुके हैं। इस खेत के नीचे की तरफ में आपको मैया दिखाई दे रही होंगी। बस हम बिल्कुल मैया के साथ साथ। देखिए यहाँ पे आप आके थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक छोटा नाला है, इधर डैम जैसा बना रखा है और ऑलरेडी इधर भी है, लेकिन थोड़ा सा आंखों को खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ पे निशान मिल जाएगा और अपना जाने का मार्ग भी। शाम के 5:55 और सामने ये सूर्यास्त का दृश्य है। और इधर हमारा मार्ग कुछ ही दूरी पे पक्की सड़क आ जाएगी और वहां से हमें सीधे हाथ को मुड़ना रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे विश्राम करने के लिए बैठ गए क्योंकि बिल्कुल हम आश्रम के पास में हैं। इस तरफ में सूर्यास्त और इस तरफ में बिल्कुल मैया के दर्शन हो रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करा जाए और शांति से बिल्कुल इस स्थान का आनंद लिया जाए। 1:02 और शिवालय घाट पे हम पहुंच चुके हैं। 25.5 किलोमीटर की आज की परिक्रमा दूरी तय करके हम यहाँ पे आ गए हैं। और सुबह से अभी तक के मार्ग का छोटा सा निष्कर्ष यही है कि आप सुबह में बिल्कुल तैयारी से चलिए। दोपहर में आपको एक बार भोजन मिलेगा और उसके बाद में दोबारा बीच मार्ग में कुछ दुकानें ज़रूर मिल जाएंगी जहाँ से आप कुछ ठंडा पेयजल ले सकते हैं और शाम होने तक आप इस स्थान तक आ जाएंगे। बीच में जो मैंने आपको चाय की दुकान दिखाई वहाँ पे आपको समोसे और चने भी खाने को मिल सकते हैं। लेकिन सुबह का जो मार्ग था वो बिल्कुल ऐसा मार्ग था जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गर्मी के हिसाब से आप अपने साथ में कुछ ऐसा रखिए जो आपको कड़ी धूप में भी चलने की शक्ति देता रहे। तो मेरे पीछे की तरफ में आश्रम है और सामने बिल्कुल मैया। तो चलिए मैं आपको आश्रम के भी दर्शन कराता हूँ और पूरे खुले मैदान के एक बार फिर से 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। दिखाना इधर बकरी दोनों। अरे वाह, हाथ में रखो, उठा लो, लेके जाओ। यहाँ पे आश्रम में लाइट नहीं है और मोबाइल को भी चार्ज करने की ज़रूरत है और साथ में यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी नहीं है। तो मैं यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पे गांव में जा रहा हूँ जहाँ से दूध भी शायद हमें मिल जाए। तो हमने हमारा सामान ले लिया है, कमंडल जिसमें दूध लेना है
ताकि हम भी चाय पी सकें, महाराज को भी चाय पिला सकें और साथ में मोबाइल भी चार्ज कर सकें। तो तकरीबन आना जाना 2.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी। हमने हमारा आसन लगा दिया और थोड़ी सी मेहनत करने फिर आगे बढ़ गए हैं। पैरों को थोड़ा आराम देने के लिए हम नंगे पैर सड़कों पे चल रहे हैं ताकि पैरों को भी थोड़ा आराम मिले और इनकी नीचे सड़क से मसाज हो जाए। यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर मैया में बैठा रहा और मैया के पास बैठने से सारी थकान निकल गई और आसन लगा लिया है, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। हम आराम से चलते हैं और अपना काम करके आते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे आश्रम से थोड़ा गांव में आ गए थे दूध लेने के लिए और यहाँ पे महाराज लोगों से मिलना था, इसलिए हम यहाँ पहुँच गए। हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि महाराज लोगों से मिलना हो गया। आपको बता दूं कि महाराज जो है वहाँ पे आश्रम में रोज साफ सफाई करने जाते हैं और घाट की सफाई करते हैं, बिल्कुल अपने मन से वक्त निकाल के वहाँ जाते हैं। और शाम को आपने देखा होगा इससे पत्ते जला के वहाँ पे साफ सफाई इतना रखा। मैया की सफाई रखने के लिए महाराज धन्यवाद। नर्मदे हर बैठे और महाराज के पास से हमें दूध मिल गया। नर्मदे हर महाराज। बैठ सकते दिख रहा है, बैठे सब दिख रहे हैं महाराज, सब दिख रहे हैं। और बताइए महाराज आप लोग। और बहुत बढ़िया, धन्यवाद राजा महाराज। कहाँ राजा महाराज? दर्शन हुआ राजा महाराज। महाराज आप लोगों के दर्शन हो गए हमें। बाबा जी एक मैं तरीके देखा हूँ बाबा लोगों के मैं जी। ये बाबा बहुत बेकार में जाते हैं, लेकिन बाबा बाबा होते हैं कई लोग। और एक चिड़चिड़ापन, हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, बताते बताते चिड़चिड़ापन आ जाते। मैं एक दिन दोपहर में अभी हाल में एक बाबा आया था, जैसे फिर अवस्था था, वो जोत जला के चल रहा था। अच्छा। तो दोपहर के पहुंचे थे मोर पास में, ठीक मैं खाना खा करके मैं उठ के बैठे रहा। उसके बाद वो दिहिका में पहुंचे दोपहर में, पसीना में चोर बोल रहा है, अभी 8 दिन होते हैं। फिर निकल गए बाबा जी आप चाय पी सकते हैं अगर ऐसा कौन है मैया से आप बढ़के बढ़ने वाला है ऐसी बैठी बाबा जी बैठी फिर बहुत फिर बैठान लगी, फिर चाह बन गए। फिर हाँ एक कप दूध है, दूध के फिर दया मैं खा। अरे बाबा जी दिन भर के लिए मेरे लिए भर अकेले रहे। उसके पास मैं ये देखा, अरे वो तो घी देखा मैं, अरे 7-8 किलो का वजन घी, कहा पेवर घी है ये, कहा मैं घर से लाया हूँ। घी की दूध जलाता हूँ, कहेगा किसी का नहीं कहे। अगर कहीं खत्म भी हो जाए कहे तुरंत मैं फोन लगाऊं, पैसा डाल देंगे, घी मेरे पास में आ जाएगा। घी रखे रहेगा, 7-8 लीटर घी। देखिए हमें यहाँ चाय भी मिल गई महाराज के पास में। नर्मदे हर महाराज। बाबा जी आप गिलास ले लीजिए ना। ठीक है, जो भी तुम्हारे भाग है। देखिए महाराज लोगों के साथ हम चाय का भी आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। क्यों मैया भी आ गई है यहाँ पे। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर कहिए। नर्मदे हर। रे अभी आ गए महाराज। नर्मदे हर। आप लोगों से मिलके आनंद आया, आपने आज का दिन बना दिया मेरा। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। भारत नर्मदे हर। चलिए महाराज चलते हैं। तो ये आज का हमारा परिक्रमा मार्ग और 26 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी करके आज हम यहीं विश्राम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ यूं ही नर्मदा परिक्रमा में, आनंद में। नर्मदे हर।